पता है मंगलवार से लेकर आज सुबह तक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी टच अपॉन करूंगा। जो अब पढ़ लिया मैंने, लगता भी जरूरी बताना आपको, तो बताने की कोशिश भी करूंगा शो में वीरो। लेकिन कैसे पोजीशन भैया, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की भी तैयारी करनी है। कैसा मूड, छुट्टी से लौट के आए, डेटा कैसा क्या कह रहा है, अप्रोच निफ्टी बैंक का क्या होगा? जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए शुक्रवार को बेस ने काम किया और हालांकि ऊपर की तरफ हम बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, रिएक्ट नहीं कर पाए। उसका एक कारण था, ये था वो बुधवार की छुट्टी जिसने कॉल राइटर्स को थर्सडे के प्रोस्पेक्टिव से प्रीमियम को खाने की पूरी अगर आप देखें गुंजाइश थी। और ये आपको कुछ देर में जो पिरामिड्स हैं उसमें नजर आएगा कि डोमिनेट किया ऑप्शन राइटर्स ने ऊपर के, नीचे के पुट राइटर्स ने। ना मार्केट कोलैप्स हुआ ना ऊपर की तरफ गया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं जब एक्सपायरी का दिन है? एशियन मार्केट्स में सॉफ्टनेस है, आई थिंक उसको भी थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी हमको। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। इसमें कोई दुराई नहीं है, क्लोजर टू बजट डीआईएस जो है वो थोड़ा सा वॉच मोड पे आ गए हैं, पॉज मोड में आ गए हैं। उनकी तरफ से पिछले 4-5 दिन से क्रम जो है वो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का है। पैसा डालने की तो बात अभी नहीं है। 529 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। एफआईएस का कंटिन्यू कर रहा है मोमेंटम 1271 करोड़ रुपए का, लेकिन इंडेक्स पे उनका भी लॉन्ग में अब एक पॉज आ गया है। 58 करोड़ की सेलिंग, 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे 4000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 3335 करोड़ रुपए का सेलिंग, 20000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और 17000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। तो स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखें फ्यूचर्स में विजिबल थी। एफआईएस के जो नेट लॉन्ग है वो अब स्टेबल है, कोई बहुत शार्पनेस और बहुत बड़ा अपस्विंग नहीं आ रहा है। 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। जो बात मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि इस बुधवार की छुट्टी ने गुरुवार के प्रोस्पेक्टिव से, यानी एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से, ऑप्शन राइटर्स को एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने का मौका दिया। 24, 600, 700, 800 ये सारे के सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है आशीष। आप देखिए 24,700 पे आउटस्टैंडिंग वाई 70 लाख का, एंड सेम इज द केस विद दिस पुट, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। 24,500 पे करीब 72 लाख का बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है और 400 पे करीब 61 लाख का। तो आपको ये पिरामिड्स जो आएंगे ना, उसमें क्लियरली विजिबल है कि इस जोन को ग्रैब कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। और हमें निकलने के इसमें से दो ही तरीके हैं, या तो हम बेस को टेस्ट करें एक बार फिर से, या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर जाएं। लेवल्स लेके आइएगा, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए बेस 2 है पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो इस बजट में जा रहे हैं, आई थिंक अपने लॉन्ग्स के साथ। आज और कल के सेशन को देखेंगे, सोमवार के सेशन को देखेंगे, एंड दैट्स आई थिंक 24409 एंड 380, दैट्स 10 नेमा और सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। लेकिन बेस 1 को मैंने ड्रॉ किया है आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। जिन ट्रेडर्स को डे ट्रेड पिक करना है और एशियन मार्केट्स की सॉफ्टनेस को देखते हुए, मेरे ख्याल से जब हम शुरुआती बेस तोड़ेंगे तो इस जोन को जरूर टेस्ट करेंगे। पुट राइटर्स डोमिनेटेड जोन 541481, इस जोन के आसपास पिक करिए। हमें इस अपनी छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड जोन में फॉर निफ्टी अपने ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखने के लिए इसी बेस को ग्रैब करना है। ऑन द हायर साइड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बाजार चलता है, गिफ्ट निफ्टी करीब 27.2 पर है, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 674,706। यहां पे आके अपने प्रॉफिट्स को आपको एक बार जज करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। अगला मूव टुवर्ड्स 739,766 तब पॉसिबल है जब आप 706 के ऊपर एक सेशन या फिर एटलीस्ट 15 मिनट्स स्पेंड करें विद स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मूवर्स लाइक एसबीआई, लाइक रिलायंस, लाइक एलएनटी, या फिर और कोई सेक्टर या कोई स्पेस। तो ये अप्रोच है मेरी निफ्टी पे। इस एक छोटे से रेस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड को पिक करने के लिए बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सेम केस है निफ्टी बैंक का आशीष। वही छोटी सी चैनल 52,600, 650, 740 और नीचे की तरफ 52,300। बेस क्या है निफ्टी बैंक का? जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि 52,500 को, 52,600 को, 700 को, 53,000 को कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। 52,500 में भी पुट्स खड़े हुए हैं, लेकिन 52,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल पुट्स खड़े हुए हैं। अच्छा, ये मीनिंगफुल शब्द का मैंने इस्तेमाल क्यों किया? बेस 1 लेके आइए। 52,000 लगभग 360 आशीष, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 359 मेरे ख्याल से। 52,007 पे आपका 20 डे में, और इसी 300 स्ट्राइक्स के बीच में करीब 10.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी बतौर ट्रेडर अगर निफ्टी बैंक को इस रेस्ट्रिक्टेड जोन में आपको बाय करना है तो वो बेस 1 ही है आशीष। और अभी भी बेस 1 के आसपास लिए गए ट्रेड्स को आपको एग्जिट करना है RS1 के आसपास, जो कि अभी तक
पिछले 10 दिन का सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और वो RS जोन परसिस्ट करता है 652 और 740 में। बैंक निफ्टी इस जोन से तभी आएगा बाहर जब 740 के ऊपर एटलीस्ट एक सेशन बिताए, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 948 एंड 53020 पॉसिबल है। आशीष। बिल्कुल ठीक अप्रोच आपके सामने निफ्टी बैंक का। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए। आज सुबह सुबह